इन दिनों दिल्ली का तापमान तो दिन ब दिन घटता जा रहा है, लेकिन दिल्ली में संसद के अंदर का तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज संसद में क्या कुछ हुआ वो सब बताएंगे। उससे पहले चर्चा करेंगे नीतीश और नायडू के दो अहम दल, दो एनडीए के अहम दल, जिसके बदौलत मोदी सरकार कुर्सी पर इस वक्त बैठी हुई है। हमने आपको पहले ही बताया था कि बीजेपी जो नित्य नए प्रयोग करती रहती है, जो बीजेपी अलग अलग कानून लाती है, जो बीजेपी अपनी अलग अलग चीजें जो सामने लेकर के आती है, चाहे वो उनके नेता का बयान हो, चाहे किसी विधानसभा में बिल हो किसी स्टेट के, चाहे वो संसद में बिल हो, ये बिल ये बयान उनके सहयोगियों को वक्त वक्त पे परेशान करता आया है। खासकर नीतीश और नायडू जैसे सहयोगी को परेशान किया है। चाहे वो कटेंगे तो बटेंगे का नारा हो, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग बिल का मामला हो, इन सब बिल में, चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल का मामला हो, इन सब बिलों में इन दोनों का कहीं ना कहीं अंदर खाने ही खुले तौर पे विरोध नहीं, लेकिन अंदर खाने विरोध जो है वो बीजेपी को इन लोगों ने जताने का काम किया है। लेकिन इस बार क्या हो गया? इस बार अमित शाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने राजनीतिक भविष्य में अमित शाह को भी अंदाजा नहीं था, विपक्ष को भी अंदाजा नहीं था कि अमित शाह इतनी बड़ी गलती कर देंगे। बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में अमित शाह ने जो कहा, उसके बाद बवाल मचा हुआ। आज भी संसद में राहुल गांधी पहली बार, आमतौर पर व्हाइट जर्सी व्हाइट टी शर्ट में जाते थे, इस बार जो है नीली टी शर्ट में संसद में गए और वहां जो है विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, विरोध जारी है। अलग अलग जो कांग्रेस राज्य के स्टेट है, वहां से तस्वीर आ रही है संसदों में, लोग संसद के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लगा के रख रहे हैं और कह रहे हैं, देखिए अमित शाह जी, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम हम लेते रहेंगे, आपको बाबा साहेब अंबेडकर से दिक्कत है तो आप दिक्कत रखिए। और लोग जो है अमित शाह की जो कांग्रेस है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, वो अमित शाह से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, वो अमित शाह को इस्तीफा देने की बात तक कर रहे हैं और समय सीमा दे रहे हैं कि इस तारीख तक जो है अमित शाह जो है वो इस्तीफा देने का काम करे। अब आते हैं नीतीश नायडू पे, जो खबर सबसे बड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को कि आप जो है समर्थन वापस ले ले। हमने कहा आपको नीतीश नायडू की विचारधारा जो है वो नहीं है जो बीजेपी की विचारधारा है। नीतीश नायडू की विचारधारा अलग है और इन दिनों नीतीश कुमार जो है वो चुनावी मैदान में जाने वाले। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और नीतीश कुमार के सर पे अमित शाह का इतना बड़ा बयान देना जो बाबा साहब अंबेडकर के बारे में था, यह बयान नीतीश कुमार को अंदर से कचोट रहा है। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं के पास एकमात्र विकल्प है, वो विकल्प है पलटी मारने का विकल्प। देखना दिलचस्प होगा अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी है, इस चिट्ठी का जवाब नीतीश और नायडू क्या देते हैं। क्या नीतीश नायडू अपने राजनीतिक भविष्य के आगे के उज्जवल को देखते हुए क्या फिर पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे? क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज संसद में क्या हुआ और जो चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो भी पढ़ के बताते हैं। एक बार चिट्ठी पढ़ लीजिए, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। नीतीश और नायडू को चिट्ठी लिखे, देखिए नायडू को चिट्ठी लिखे क्या करे। बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है। लोगों को लगता है कि बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते हैं। आप भी इस पर विचार करें, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। एक ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने कहा है नीतीश और नायडू को लेकर, देखिए क्या ट्वीट है। माननीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी से देश की जनता पूछना चाहती है, क्या आप अमित शाह जी द्वारा किए गए बाबा साहब के अपमान का समर्थन करते हैं? दो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने लिखी है, हिंदी में लिखी है नीतीश कुमार को, इंग्लिश में लिखी है चंद्रबाबू नायडू को। स्क्रीन पे दिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं। मामला कितना बढ़ गया। ये लग रहा था कि मामला सिर्फ अमित शाह और बीजेपी का है, लेकिन ये सिर्फ अमित शाह और बीजेपी का मामला नहीं है और मामला सहयोगी दलों तक आ गया। सहयोगी दल जो कल तक हिंदुत्व का, जो हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति जो बीजेपी करती थी अपने फायदे के लिए, जिसका सीधा नुकसान नायडू जैसे और नीतीश जैसे समर्थकों को होता था, जो उनको समर्थन दिए हुए, लेकिन सब कुछ झेल रहे थे। लेकिन क्या बाबा साहब का अपमान नीतीश और नायडू झेल पाएंगे या नीतीश और नायडू कुछ बड़ा फैसला लेंगे? क्या कुछ करेंगे वो देखना दिलचस्प होगा। अब चलिए आइए एक बार वीडियोस वो दिखाते हैं कि देश भर में जो है, दिल्ली से लेके तमाम जो है देश के कोने कोने में अमित शाह का किस तरीके से पुतला जलाया जा रहा है, किस तरीके से भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो तस्वीर जो है विरोध प्रदर्शन की एक बार आप देखें। तो संसद में लगातार जो है वो बवाल चल रहा है। राहुल गांधी की अलग अलग तस्वीर निकल के आ रही है। आप देखिए संसद में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एक झलक उस तस्वीर को, उस वीडियोस पे भी नजर डालिए आप। अमित
शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। और संसद से यह भी खबर निकल के आ रही है कि तमाम जो सांसद कांग्रेस के हैं वो संसद पहुंचे हुए। और क्या खबर है देखिए, नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस सदस्य दल के लोकसभा सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। तो बैठक की तस्वीर आ रही है, राहुल गांधी बैठक ले रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। मतलब ये मामला जो है कुल मिलाकर अब ठंडा होता हुआ नहीं दिख रहा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो इस्तीफा के लिए आ रहे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की वो वीडियोज भी देखे और उसके बाद अमित शाह की वो वीडियोज भी देखे, जो वीडियो से जो है विवाद जो है इतना ज्यादा बढ़ गया है। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या कुछ बड़ा फैसला लेते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और जो वोट बैंक नीतीश कुमार का वो वोट बैंक वो है जो बाबा साहब अंबेडकर को भगवान ही कहीं ना कहीं मानता है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने इस तरह का काम करके दिया है जो एक भगवान ही कर सकता है। जो पिछड़ा समाज है, SC ST OBC के लोग हैं, उनके लिए बाबा साहब ने जो काम किया है वो एक भगवान ही काम कर सकता है। लोगों का ये मानना है। इस तरह के बयान निकल के सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और अमित शाह की काफी किरकिरी हो रही है। अमित शाह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि विपक्ष को कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो पॉइंट देख रहे हैं कि क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। जो लोग वीडियोस को लगा रहे हैं अमित शाह की, उस पर भी कार्रवाई की धमकी अमित शाह दे रहे थे। कि अमित शाह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, इतना बड़ा बयान अमित शाह देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनके सपोर्ट में चले आते हैं। देखिए पिछली बार क्या हुआ था लोकसभा के अंदर, बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हुआ जब आरक्षण को लेकर आरक्षण खत्म कर देंगे का बयान जो है संसद से निकल के बीजेपी के नेताओं के द्वारा आया था। उसके बाद स्थिति आपने देखा बीजेपी किस तरीके से, बीजेपी की जीत तो हुई लेकिन क्या स्थिति किस तरह खराब रही। अयोध्या जैसे सीट बीजेपी हार जाती है और इस बार जब बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव है, उस वक्त अब बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अमित शाह जी का यह बयान आना, उसके बाद क्या कुछ नतीजे चुनाव में होकर आते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। और नीतीश नायडू क्या कुछ फैसला लेते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। जो भी खबर निकल के आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।